और हमारी जनता, क्या हाल चाल है। हम लोगों ने रियल लाइफ में बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, चाहे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कहीं का भी हो, और उसके सारे कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आज कुछ साल पहले हम लोगों ने मूवीज देखी थी द जॉम्बी। अपने टाइप का ये बहुत बड़ा लीजेंड कैरेक्टर था, बहुत सारे मूवीज वायरल हुए थे, पर इस पॉइंट पे हम लोग को ये चीज़ देखने को कभी नहीं मिला कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ये रियल लाइफ में हम लोग को कभी देखने को भी मिलेगा। बस ये एजम्पशन था कि ज़ॉम्बीज ऐसे होते हैं। लेकिन आज इस पॉइंट पे मैं आपको ये कहता हूँ कि रियल में ज़ॉम्बीज आ गए हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ज़ॉम्बीज हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? रियलिटी में बात ऐसी है कि आज कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे थे, द रियल ज़ॉम्बीज वॉर। उस वीडियोस में रियली में ज़ॉम्बीज देखें, लोग बिल्कुल ज़ॉम्बीज के जैसे एक्ट कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज के जैसे बिहेव कर रहे हैं। बस डिफरेंस इतना ही है कि ये लोगों को काट नहीं रहे हैं। अगर काट भी लेते हैं, वो बीमारी आपको हो सकती है और आप भी ज़ॉम्बीज बन सकते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई जिसके कारण हमें रियल लाइफ में ज़ॉम्बीज देखने को मिलने लगे? ये जो मूवी कैरेक्टर्स थे, बिना इन्विटेशन कार्ड के हमारे घर के दरवाजे पे हमसे मिलने चले आए। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली में डीप डाउन जाके समझते हैं कि ऐसा क्यों है। कहानी को अगर डीप डाउन समझो तो ये कोई एक इंसिडेंट वायरस या फिर ड्रग से स्टार्ट नहीं हुआ था। इस चीज को कवर करने में पूरे सालों भर का समय लगा था, और इसके बीच में सबसे मेन रोल प्ले किया था एक स्ट्रीट ड्रग। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट और न्यूयॉर्क के जो शॉप्स है, उसमें बड़ी कॉमनली डिफरेंट टाइप के ड्रग सेल होते हैं। स्पाइसी, K2, ब्लैक मैजिक टाइप के ड्रग्स आपको जनरली हर एक दुकानों में देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम एक्चुअली में यहाँ ये भी नहीं थी कि अगर ये ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाए तो इसमें से लोग मर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिटीज़ में आपको आपके एक अमाउंट के अकॉर्डिंग ड्रग्स मिल जाते थे। इसके अंदर में बड़ी कॉमन टाइप की चीज़ मिलाई जाती थी, मैरिजुना। अगर आपको ये नाम नया लग रहा है तो मैं बताता हूँ, इंडिया में इसे गांजा कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये चीज़ इसमें बड़ी कॉमनली पाई जाती थी। 90s के टाइम से ही मैरिजुना में साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे, और इसमें एक JWH018 टाइप का साइकोएक्टिव कंपाउंड मिलता है, जिसे कंज्यूम करने के बाद आप साइकोटिक टाइप के एक्टिविटीज़ करने लगते हो। लेकिन नेशनल सर्वे हेल्थ एंड ड्रग की एक्चुअली एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका में मैरिजुना यूज करी जाती है, जिसमें 35% से भी ज़्यादा 18 से लेकर 25 ईयर तक के लोग, अराउंड कुछ 11 मिलियन लोग मैरिजुना के कंज्यूमर हैं, जो मैरिजुना डेली यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट ईयर का तो डेटा ये भी बता रहा था कि अराउंड 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, जो अराउंड 37% हैं, वो लोग भी डेली मैरिजुना कंज्यूम कर रहे हैं। इन शहरों में मिलने वाले ड्रग्स में बहुत सारे वेराइटीज़ थे, काफ़ी क्लोन्स थे, लेकिन स्पाइसी ऐसे प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा मैरिजुना मिला करता था, जिसके कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे एक कैनबिस नाम का भी प्रोडक्ट है, जो एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी है मेरे लाइक स्पाइसिस के जैसा, लेकिन इसमें लोग स्पाइसिस को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू कैनबिस। थोड़ा सा और मैं अगर पॉइंट बता दूं तो सबसे पहले जो मैरिजुनास थी वो हॉस्पिटल्स पे लाया गया था, और उसके बाद धीरे धीरे ये मार्केट में आ गया। आप में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, आपके पास जितना अमाउंट के उसके हिसाब से आप इसे परचेज कर सकते हैं। मार्केट के जो स्पाइसेस के कंज्यूमर हैं, उसकी इफेक्ट बड़ी डिफरेंट टाइप की है। यहाँ पे छोटे छोटे टाउन में ये बट लिमिटेड एरिया में है, और बड़े सिटीज़ में बड़े वाइडली फैल चुकी है स्पाइसेस। यहाँ पे इसे कंज्यूम करने के बाद लोग बड़े खुश हो जाते हैं और काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये स्पाइसेस प्रोडक्ट हमारे लीवर, किडनी, हमारे चीज़ों को रिमाइंड करने की कैपेसिटी होती है, उस पर बहुत ही डेंजरली इफेक्ट करता है। जब रिसर्च और भी डीप डाउन चली तो पता चला गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसे 3 साल पहले बैन कर दिया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑलरेडी इस चीज को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। पर ये चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई नहीं। जब रिसर्च और भी डीपली तरीके से किया गया तो ऑलमोस्ट ये पता चला, दो गवर्नमेंट ने कुछ 333 शॉप्स बंद तो किए हैं, पर ये कंप्लीटली फेल हो गए। एक्चुअली में ये देखा गया कि 2015 के बाद से डेली ड्रग्स में साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज करना शुरू कर दिया। इससे पहले लोग जो हेरोइन यूज करते थे, ये कंप्लीटली रिप्लेस हो गया है। इस सोसाइटी में पूरी अच्छी तरीके से एक ड्रग वॉर शुरू हो गया था। कहानी की शुरुआत तो तब होती जब फिलाडेल्फिया सिटी की एक सुबह वहाँ के जो नॉर्मल ड्रग कंज्यूमर, उन लोगों के बॉडीज़ में बड़े बड़े घाव, इन्फेक्शन, सूजन, और किसी के तो बॉडीज़ के एक पार्ट से लूज हो चुका था। ये चीज़ बड़ी अजीब थी, लेकिन जब मीडियाज़ पे रिपोर्ट क्लियर हुआ तो इसमें एक नई चीज़ निकल कर आई, ज़ैलोजिन इफेक्ट। ये इफेक्ट अपने आप में बड़ा ही खतरनाक था। जब तक ये बात वहाँ के गवर्नमेंट को पता चली, तब तक इस शहर में ऑलमोस्ट 90% प्लेस में ये ड्रग फैल चुका था। ये ड्रग्स माइग्रेट होकर सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स तक पहुँचा भी नहीं था, तब तक इस सिटीज़ के रिपोर्ट में निकल कर आ गया कि
फेंटानाइल और भी अदर इलीगल ड्रग्स मार्केट में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इस पूरे ज़ॉम्बीज़ वार में ज़ाइलाज़िन इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक्चुअली में ट्रैंक्विलाइजर, ज़ॉम्बीज़ वॉर, ज़ॉम्बीज़ ड्रग, आप लोगों जो नाम सुना है, ये एक्चुअली में और कुछ नहीं, ज़ाइलाज़िन इफेक्ट था। लिटरली ये बिहेवियर एक ज़ॉम्बीज़ के जैसे मिलती जुलती थी, जिसके कारण लोगों ने इसे सोशल मीडिया में ज़ॉम्बीज़ वॉर के नाम से वायरल कर दिया। यूएस में एक्चुअली ये कंप्लीटली बैन था, बट फिर भी लोगों के जब रिपोर्ट आई तो यहाँ पे ओवरडोजेस के डेथ देखने को मिले। पेंसिल्वेनिया, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो एक्चुअली में इसमें 2015 से 2020 के बीच में 2% से लेके 25% तक के ओवरडोजेस डेथ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट आप कंसिडर कीजिएगा, मैं कंज्यूमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरडोजेस की बात कर रहा हूँ। मतलब लोग कंज्यूम करके ओवरडोज कर लिया करते थे, अपने लिमिट से ज़्यादा इस टाइप के ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे। क्योंकि मैंने स्पाइसेस के केस में बताया था आपको कि लोगों ने ओवरडोज लेना शुरू कर दिया था। ये 2015 के बाद का डेटा है। जब तक 2015 से पहले लोग हीरोइन यूज़ किया करते थे, और 2015 के बाद जब ये ज़ाइलाज़िन और स्पाइसेस जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आए तो ये चीज़ हीरोइन को रिप्लेस करके अपनी जगह ले लेती, और इन लोगों ने भी ओवरडोजेस करने शुरू कर दिए। लोगों ने जाने अनजाने में ज़ाइलाज़िन यूज़ तो कर लिया। उसके बाद मैरीलैंड में जितने भी ड्रग्स सप्लाईज हो रहे थे, जितने भी ड्रग्स थे, उसमें 19% ज़ाइलाज़िन ही यूज़ हो रहा। उसके बाद लोगों ने ज़ाइलाज़िन के साथ फेंटानाइल, कोकीन, हीरोइन जैसे प्रोडक्ट को मर्ज करके यूज करने लगे। इसके बाद जो इफेक्ट देखने को मिला, ये एक नॉर्मल डिजीज़ या फिर एक नॉर्मल इफेक्ट से बहुत अलग था। एक्चुअली में ये ह्यूमन के अंदर में बहुत डिफरेंट टाइप के नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। ब्लड प्रेशर इतने लेवल पे लो हो जाता है कि इंसान इससे लाइफ मर भी सकते हैं। लो हार्ट रेट हो जाती है, और साथ ही साथ लाइफ थ्रेटनिंग के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिले। जब यूएस के सेंट्रल डिजीज कंट्रोलर ने एक रिपोर्ट सबमिट करी तो उसमें डेटा और भी कुछ अलग ही निकल कर आ गया। वहाँ के लोगों ने एक्चुअली में ज़ाइलाज़िन को अपनी अल्कोहल के साथ मर्ज करके पी रहे थे। यहाँ पे जो यूएस के एनडीए सपोर्ट रिसर्चर्स हैं, वो लोग एक्चुअली में लगे हुए हैं कि यहाँ पे कैसे यूएस के जो ड्रग कंज्यूमर है उन लोगों का पैटर्न एक्चुअली में बदला जाए। जैसे स्पाइसेस ड्रग्स है, वो कोई दूसरे कम इफेक्टिव वाले ड्रग्स को कंज्यूम करे या फिर उसे बंद करने की कोशिश करें। जहाँ तक बात यूएस की थी, तो यूएस ऑलरेडी बहुत डेंजर जोन पे फंसा हुआ था। वहीं इसी टाइम पे देखा जाए तो न्यूयॉर्क भी कोई कम नहीं था। एक्चुअली में जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो पता ये चल रहा है यहाँ पे न्यूयॉर्क की भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। 90% लैब टेस्ट में जो रिजल्ट आया वो एक्चुअली में लोग वहाँ के ज़ाइलाज़िन बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे थे। ज़ाइलाज़िन के साथ फेंटानाइल मिलाकर यूज कर रहे हैं। फेंटानाइल मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअली में एक दूसरा स्ट्रीट शॉप होल्डर्स एक्चुअली में इलीगली सेल करते हैं। सैन फ्रांसिस्को के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट करी कि वहाँ पे भी लो लेवल ऑफ ज़ाइलाज़िन मिले हैं। मतलब कि कुछ वहाँ के भी लोगों ने ज़ाइलाज़िन को यूज करना शुरू कर दिया। अगर इस सिनेरियो को हम लोग ओवरऑल समझें तो काफ़ी क्लियर होता है कि एक्चुअली में सेम टाइप के इफेक्ट हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन जो फ्री ऑर्गेनाइजेशन है एक आर्टिकल पब्लिक करती है जिसमें ये दिखाता है कि 36 स्टेट में ज़ाइलाज़िन का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और ऑलरेडी न्यूयॉर्क 25% इफेक्ट हो चुका है। या मैंने बताया था कि इसके ओवरडोजेस के इफेक्ट बहुत भयंकर देखने को मिले थे। लोगों ने कंज्यूम करने के साथ साथ ओवरडोज लेना भी शुरू कर दिया था। इस आर्टिकल में काफ़ी क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हो। प्यूर्टो रिको के लोग एक्चुअली में कोकीन के साथ हीरोइन जैसे चीज़ों को मिलाकर यूज करते हैं। इवन इसके साथ ज़ाइलाज़िन को भी कभी कभी मिलाकर यूज कर लिया करते हैं। ओवरऑल देखें तो ये चीज़ें काफ़ी डेंजर हो चुकी थी। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं थी, इसे कंप्लीट होने में पूरा साल लग गया था। और आज के डेट पे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इस ड्रग्स को रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे ड्रग से, क्योंकि ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर पहले ही हो चुकी थी। और साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च पे लगे हुए हैं कि इसे कैसे रिप्लेस किया जाए। मेलिन बेडिस नाम की लेडी है जो यूनाइटेड स्टेट की है। इन्हें इस डिजीज से अपने आप को कवर तो किया है, लेकिन उसे काफ़ी क्लियरली पता नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। I had never heard the term Xylazine. I didn't know what was happening to me, and I would go to urgent care and stuff like that, and they would, give me an antibiotic or tell me I had MRSA. So it was definitely scary, but then you hit a point where it just becomes normal and it's just another part of getting high. लेकिन हम इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम यही समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट और जो रिसर्चर काम कर रही है उनके डेटा पे बिलीव कर सकते हैं। इस चीज़ को रिप्लेस करके कम इफेक्टिव वाले ड्रग्स को मार्केट में हो सकता और लाया जाएगा, लेकिन ये अभी के इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। मार्केट में अभी भी करंट सेम टाइप के ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। अभी के लिए इस ज़ॉम्बीज़ वार्स को कुछ नहीं कहा जा सकता। एक्चुअली में हम वेट ही कर सकते हैं, और जैसा भी रिजल्ट होगा हमें एक्चुअली में मीडिया और न्यूज़ में देखने को मिलेगा। और
फिलहाल के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले ही और भी इंटरेस्टिंग और रिसर्चिंग टॉपिक जैसे कंटेंट के लिए। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।